हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सौक्य और हयोजन दिखाया जाते हैं जब इन दोनों का ब्रेकअप वाला सीन नहीं हुआ था। सौक्य उसके पास बैठकर से कैरी होती है कि हम यहाँ पर घूमने के लिए चलेंगे, वेकेशन में यहाँ पर घूमने के लिए चलेंगे, और वो इसकी बात पर गौर भी नहीं कर रहा होता। तो कहने लगते है कि हयोजन तुम्हें क्या हो गया है, ठीक है अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो मैं भी नहीं चाहती। ये कहकर गुस्से से बैठ जाती तो वो भी इसकी तरफ एक इन्वेलप करता कहता है कि ओपन करके देखो। तो कहती है कि क्या, तो कहता है कि ओपन तो करो। जब ओपन करती है तो उसमें एक टिकट होती है जो यहाँ यूएस से कोरिया में जाने की होती है। जैसे वो इस चीज को देखती है तो वो उसे बताता है कि तुम अपनी मॉम डैड को मिस कर रही होगी ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें वहाँ पर उनके पास भेजना चाहिए, पर तुमने एक चीज तो मिस ही कर दी कि मैंने भी टिकट ली हुई है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो वह कहती है कि क्या हयोजन तुम मेरे साथ जाओगे। तो वह कहता है कि तुमने इन्वेलप में फिर भी कुछ छोड़ दिया है। तो वो फिर से इन्वेलप को देखती है तो उसके अंदर एक रिंग होती है जिसको देखते साथ ही से अंदाजा तो हो चुका था कि ये क्या होने वाला है, इसलिए खुश हो रही होती है। और वह भी इसके पास से रिंग पकड़कर नील डाउन हो जाता और उससे शादी के लिए प्रपोज करता कहता है कि सोचा नहीं था कि पजामाज में तुम्हें इस तरह शादी के लिए प्रपोज करना होगा। तो वह कहती है कि इससे अच्छा कोई और मौका हो सकता है। वो फौरन से हाँ कर देती है और ये भी उसे रिंग पहना देता और ये खुश होकर उसके गले लग जाती है। अब ऐसे ही सौक्य के मोबाइल पर कॉल आ रही होती है तो हॉस्पिटल जब जाती है तो इसे पता लगता है कि इसे तो स्टमक कैंसर है, जिसकी स्टेज का तो पता नहीं है पर सर्जरी के बाद स्टेज का भी पता लग जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब ऐसे हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर स्योंग्यो सौक्य के लिए परेशान हो रहा होता और मॉम को कॉल करके पूछता है कि कौन से पास होटल है, क्योंकि वो ढूंढना चाहता था कि सौक्य कहाँ पर गई होगी। और यहाँ पर सौक्य का भी जब थोड़ी होश आती है तो उठकर देखने लगती है। वैसे उसके पास डॉक्टर आ जाता है तो ये जल्दी से एक प्रोफेसर का पूछती है तो डॉक्टर कहता है कि नहीं आज तो वो ऑफ पर है, क्या आप उसको जानती हैं या आपकी उनसे बात होती। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस फेमस बहुत ज्यादा ना, इसलिए बस मैंने उन्हें टीवी पर देखा हुआ तो मैंने सोचा कि उनका पूछ भी लूं। तो ये जल्दी से जाने लगती है कि मुझे जाना चाहिए, पर डॉक्टर से कहता है कि क्या आप अपनी रिपोर्ट के बारे में जानना नहीं चाहोगी। तो वह कहती है कि जी बताएं। अब डॉक्टर उसकी रिपोर्ट उसे बताने लग जाता है जो हमें नहीं सुनाया जाता। बट ये भी डॉक्टर की बात सुनने के बाद जैसे ही बाहर आती है तो हयोजन उसको साइड से आवाज दे देता है। अब ये हयोजन को देखकर वहीं पर रुक गई थी और उसे कहने लगती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि तुम अकेली क्यों जा रही थी और मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे चला जाता, और बताओ डॉक्टर ने क्या बोला। अभी वो कुछ बताती से पहले ही वहाँ पर स्योंग्यो आ जाता है, जिसे देखते ही वो चुप कर जाती है और स्योंग्यो उसके लिए परेशान हो रहा होता है। उसे आकर पूछा होता है पर वो उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम्हें किसी ने बताया। तो वह कहते हैं कि नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया और मैं खुद यहाँ पर पहुंचा हूँ। उससे पूछे जा रहा होता है तो साइड में हयोजन कहने लगता है कि यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, तुम मुझसे भी कुछ पूछ सकते हो। तो वह कहता है कि अच्छा तुम भी हो, पर मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाता। और सौक्य से पूछा होता है कि तुम्हारा पेट का दर्द ठीक है ना। तो वह कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो सौक्य कहने लगती है कि मुझे जो भी छोड़े पर मुझे अभी घर जाना है, यहाँ से चलो। हयोजन बड़े मजे से कहने लगता है कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी बल्कि मेरे साथ जाएगी, पर वो आगे से बोल देती है कि नहीं मैं स्योंग्यो के साथ जाऊंगी। तो वो उसे देखने लग जाता है कि क्या। तो कहती है कि असल में इसने भी तो सेम डायरेक्शन में जाना और मैंने भी सेम डायरेक्शन में जाना है, तो मैं इसी के साथ चली जाऊंगी। अब ये बात सुनते ही स्योंग्यो उसे अपने साथ ले आता और कार में बिठा कर ले गया था। अब सौक्य उन बातों को याद कर रही होती है जब इसने घर वापस आकर हयोजन को बताया था कि मुझे कैंसर हो गया है और काफी परेशान हो रही होती है। पर हयोजन कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा, बल्कि हम डॉक्टर से मिलेंगे, देखना कोई ना कोई हल निकल आएगा, और अभी तुम भी लीव ले लो और मैं भी लीव ले लेता हूँ। तो कहती है कि नहीं तुम्हारा तो इम्पोर्टेंट काम है ना। तो वह कहता है कि कोई बात ही तुमसे ज्यादा कोई चीज इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब यही सब सोची होती है और जैसे घर पर पहुंचती है तो स्योंग्यो उसे कहता है कि अभी मत उतरना। ये कहकर उतरकर उसके लिए डोर ओपन करता है। उसको इस तरह प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते देखकर कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहने लगता है कि अगर कोई लड़का तुम्हें इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहा है ना तो उसको चुप करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वह कहते हैं कि मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा ना तुम, क्योंकि मुझे हमेशा सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो, तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ये कहकर जाने लगती है पर वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें इस तरह ट्रीट हयोजन करता है। ये बात सुनकर वो उसे देखने लग जाती है पर वो तो ये बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये जैसे घर में आती है तो देखती है कि मॉम सो चुकी है। अब मॉम को सोए हुए देखकर इसे याद आता है कि जब इसे सोचा था कि मॉम को कैंसर के बारे में बता देती, क्योंकि हयोजन ने बोला था कि क्या तुम अपनी फैमिली को नहीं बताओगी। अब यही सोच के इसने उस टाइम पर अपनी मॉम को कॉल की थी और मॉम उस टाइम पर बैठकर किमची बना रही थी। मॉम को कुछ बताती पर मॉम पूछने लगती है कि इतने टाइम बाद तुमने मुझे कॉल क्यों की और कब आ रही हो। तो ये कहती है कि मॉम मैं आ नहीं रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किमची भिजवा रही हूँ, तुम उसे ले लेना। तो वह कहती है कि ना मॉम मत भेजना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी मना किया था, आपने तब भी भेज दी पर वो लीक हो रही थी और इतनी एम्बैरेसमेंट फील हुई थी मुझे। तो कहती है कि नहीं उसको मैंने ज्यादा भर दिया था, अब की बार मैं कम भरूंगी तो नहीं गिरेगी ना, पर तुम क्यों नहीं आ रही हो। तो वह कहती है कि बस काम आ गया इसी वजह से नहीं आ पाऊंगी, पर असल में तो वो कैंसर की वजह से नहीं आ पा रही थी। तो उसकी मॉम कहती है कि चाहे काम आ गया पर तुमने अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। वैसे कैंसर भी इसको इसी वजह से हुआ था क्योंकि इसने अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बल्कि सारा टाइम बस काम काम और काम करती रहती थी। और मॉम की ये वाली बात सुनकर तो उसे रोना आ जाता और किसी तरह कॉल कट कर देती है, बहाना लगा करके मुझे काम की कॉल आ रही है, और कॉल के कट होने के बाद काफी टाइम रोती है। अब इन्हीं बातों को याद कर रही होती है और फिर अपने रूम की तरफ चली जाती है, पर उसकी मॉम तो अभी तक सोई नहीं थी। वो इसके जाने के बाद वापिस से अपना सो जाती है और इधर हयोजन दिखाया जाता है जो अपना गुस्सा निकालने के लिए आया हुआ था। मॉम भी वहीं पर आ जाती है और उसे इस तरह खेलते देखकर कहने लगती है कि लगता है कोई ना कोई बात हुई है तुम्हारी और सौक्यो की। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं हुई। तो वो उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हें मिल गई थी। तो वह कहता है कि हाँ मिल गई थी। वो तो उससे मजाक और लड़ाई करने के थोड़े मूड में होती है, पर वो कहता है कि अगर तुम उससे कोई मजाक या लड़ाई
करना चाहती हो तो मैं बिल्कुल भी इस तरह के मूड में नहीं हूँ। और ये भी उसके साथ खेलने लग जाती है और खेलते खेलते कहती है कि उम्मीद होगी कि ये बात सौक्यो से रिलेटेड नहीं होगी। ये सुनते ही उसका निशाना चूक जाता और ये समझ आती है। फिर इससे पूछने लग जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये उसे बताता है कि वो मेरी बजाय अपने एक्स फियांसे के साथ हॉस्पिटल गई थी। ये क्या बात हुई, मैं उसे हॉस्पिटल क्या नहीं लेकर जा सकता था। मॉम भी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही होती कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। पर सौक्यो से पूछती है कि तुम ये बताओ, जब भी तुम्हारे पास सौक्यो होती है या उसके बारे में सोचते हो तो तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो कहता है कि हाँ, हार्ट बीट तो मेरी तेज हो जाती है। तो कहने लगती है कि क्या उसकी तरफ से ऐसा कुछ होता है। तो वह कहता है कि मुझे क्या पता उसकी तरफ से ऐसा कुछ होता या नहीं होता। और एक ये बात के दोनों की एंगेजमेंट कैसे टूटी, मैं उससे पूछा तो चाहता पर उसके मुंह पे बोल देता हूँ कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसी भी क्या वजह बनी कि उसे छोड़कर यहीं पर वापस आना पड़ा। तो मॉम उसे यही बोलती है कि तुम्हें उसे जाकर डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। और इधर सौक्यो दिखाई जाती है जो सोने के लिए अपनी पिन्स वगैरह उतार रही होती है और ये बाई से खड़े होकर उसके घर की लाइट देख रहा होता है कि ये अभी तक सोई नहीं। और जैसे ही ऑफ होती है तो कहता है कि गुड नाइट सौक्यो और अपने घर की तरफ चला जाता है। सौक्यो दिखाई जाती है जो सुबह में अपनी कुकिंग क्लास के लिए जा रही होती है, पर ना मॉम ना डैड उसे कोई बुला रहे होते हैं। डैड तो अपने काम के लिए चले गए थे और मॉम भी अपने बैठ जाती है, पर कहने लगती है कि तुम अगर कुकिंग सीखना चाहती हो तो सीख सकती हो, आगे जाकर तुम्हारे ससुराल में ये काम आना है। वैसे तो इसका कोई भी काम नहीं है, अगर तुम रेस्ट करना चाहती तो कर सकती हो, अगर तुम यस नहीं जाना चाहती तो कोई मसला नहीं है, तुम यहाँ पर भी तो कोई जॉब कर सकती हो ना, तुम्हारा अच्छा बैकग्राउंड है तो तुम्हें इजीली जॉब मिल जाएगी। ये सुनती कहने लगती है कि मॉम मुझे कुकिंग में अच्छा लगता है ना, मुझे यही काम करने दे प्लीज। अब क्यों नहीं मान जाती, पर फिर भी उसकी मॉम जॉब की बात कर रही होती तो वो गुस्से से बाहर आती है, पर बाहर तो पहले से ही सौंग्या उसका वेट कर रहा होता। कहने लगता है कि बड़ा टाइम लगा दिया आज तुमने निकलने में। तो गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया तो सोचा कि तुम्हारे साथ ही खा लूंगा। और क्या तुम्हारी मॉम से लड़ाई हुई है जो इस तरह गुस्से में हो। तो वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो उसको अच्छी सी एक जगह पर खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है, पर वहाँ का खाना देखकर सौक्यो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता और कहने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर खिलाने के लिए लेकर आयो। तो वह कहता है कि एक बार टेस्ट करके तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और कुछ टाइम बहस करने के बाद वो जैसे ही थोड़ा टेस्ट करती है तो उसको बहुत ही मजे का खाना लगता है। फिर तो खाने लग जाती है और पूरा खाने के बाद पेट पर हाथ रखती है तो इसे ऐसा लगता है कि वापिस से इसके स्टमक में दर्द हो रहा है। तो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो कहती है कि मुझे एक और चीज भी खानी है। ये कहती है वॉशरूम के लिए चली गई थी और बाहर से भी गुजरते हुए वॉशरूम के लिए इसको टिश्यू दिखाते हुए जा रही होती है। और जैसे वॉशरूम में पहुंचते तो इसके सच में स्टमक में दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में आई थी और वहीं पर बैठ जाती है दर्द की वजह से। और यहाँ पर डोंगजिन दिखाया जाता है जो बॉडी बिल्डर्स की आईडीज को देख रहा होता है। वैसे इसको एक मैसेज आता है कि हम अपने एक प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाना चाहते तो क्या तुम करोगे। ये तो ये मैसेज देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और सौंग्यो की मॉम दिखाई जाती है जो बैठकर बचपन की पिक्स वगैरह देख ही रही होती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है तो बाहर जाने पर पता लगता है कि वॉशिंग मशीन का शीशा टूट चुका था और कपड़े सब बाहर आ चुके थे। अब ये देखने के बाद वो कांच पर चलने वाली होती है तो पीछे से आकर उनके हस्बैंड उसे खींच लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जाकर बैठना चाहिए, मैं ये सब साफ कर लेता हूँ। ये काफी टाइम बाद ही अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा क्लोज हुई थी कि शर्मा रही होती और साइड से बैठकर उनको काम करते हुए भी देख रही थी। और जैसे ही वो काम करके आते हैं तो ये देख लेती है कि उनके पाँव पर भी कांच लग चुका है। जल्दी से उस पर मेडिसिन लगाने लग जाती तो वो कहते हैं कि मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो कहती है कि डॉक्टर है तो क्या हुआ, फिर भी तो आपने चोट लगवा ली ना। और जैसे ही वो अपने पाँव पर मेडिसिन लगवा लेते हैं तो वहाँ से जाने लगते हैं। तो उससे कहती है कि क्या तुम रामियन खाओगे। तो ये फौरन से कहते हैं कि हाँ खाऊंगा। और रामियन बनने के वेट में अपनी वाइफ को बस देखे जा रहे होते हैं तो वो भी कहती है कि अब मुझे भी देखना बंद कर दो। ये सुनते साथ ही कहता है कि हाँ ठीक है। और कहीं लगता है कि केस की तो आंखें पीछे भी लगी हुई है जो इसे पता है कि मैं इसे ही देख रहा था। पर फिर से स्माइल करते अब अपनी वाइफ को देखी जा रहे होते हैं। वो भी रामियन लाकर इनके सामने रखती है। अब दोनों साथ में बैठकर रामियन खाते और कुछ अपनी यूनी लाइफ की बातें भी याद आ रही होती क्योंकि दोनों एक ही यूनी में पढ़े थे और एक दूसरे की बातें याद करवा रहे होते हैं। और इधर सौंग्या दिखाई जाती है जो वॉशरूम से बाहर आती है तो सौंग्या उसका वेट कर रहा होता है। तो वह कहने लगती है कि तुम बाहर क्यों आ गए। तो कहने लगता है कि हमने खाना तो खा लिया था इसलिए बस आ गया। और उसका बैग उसे पकड़ाता और साथ में एक शॉपर भी उसे देता तो वो बड़ी खुश हो रही होती है कि जो मैंने खाने का इसे बोला था ये वो खाना लेकर आया होगा, पर वो तो मेडिसिन होती है जो उसे कह रहा होता है कि तुमने ये खानी है जब भी जरूरत पड़े। ये तो इसका मूड ही खराब हो गया था। अब सौंग्या जैसे अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ पर म्योंग्यो उसी मिल्क पैक को ओपन करने वाला होता है, जिसको देखते ही इसकी तो हालत खराब हो जाती है और उसे वहीं पर रुकने का बोलता है। और उसके पास से कैच लेता और कहने लगता है कि तुमने ये नहीं पीना। तो वो उससे फिर ले रहा होता है कि तुम और ले आना पर मुझे ये पीने दो। तो वह कहता है कि इसी पर मेरी जिंदगी है तो मैं ये नहीं मैं पीने दूंगा। वैसे म्योंग्यो का ध्यान उसी प्लांट पर जाता है जो सौंग्या ने दिया था और कहने लगता है कि हमारी बर्बादी तो होने लगी है। अब जैसे ये बात सुनकर सौंग्या भी उस तरफ देखता तो वो फौरन से प्लांट को उठाकर प्लांट शॉप में पहुंच जाता है जिन्होंने शॉप भी क्लोज की हुई थी। वो शॉप ओपन करके कहती है कि अभी क्लोज है, पर ये तो उसके सामने प्लांट ही कर देता और कहने लगता है कि इस प्लांट का कुछ करे। अब वो भी इसको इस हालत में देखकर अंदर ले आती है और प्लांट को देखने लगती है, फिर इसको देखने लगता है। कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि कोई इमरजेंसी हुई होगी जो तुम इतनी जल्दी में आए। तो वह कहता है कि ये भी इमरजेंसी थी, जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि जल्दी में लाना ही बेहतर रहेगा। तो वह कहने लगती है कि अच्छा की ऐसी बात है, मुझे लगता है कि आप इस प्लांट से बातें नहीं करते हो। अगर प्लांट से बातें की जाए तो वो ठीक रहता, वो अपने बारे में भी आपको बताता है कि मुझे किस किस चीज की कमी है। ये कहते हुए साथ में उस प्लांट का भी बताती है कि उसे क्या हुआ है। और यहाँ सौंग्या जो अपनी कुकिंग क्लास से बाहर निकलती तो दोस्तों से बातें करती
करते हुए जा रही होती है, पर जैसे ही होयोंजुन को देखती है तो उन दोस्तों को छोड़ देती है, होयोंजुन के पास खड़ी हो गई थी। होयोंजुन उससे कहने लगता है कि काफी खुश लग रही थी अपने दोस्तों से बातें करते हुए और बहुत अच्छी लग रही थी। अब उसको बात करने के लिए साइड में ले आया था और एक इनवेलप देते हुए उसे फॉर्म दिखाने लगता है और बताता है कि यूएस में मैंने कुकिंग क्लासेस के लिए ये जगह ढूंढ ली और सबसे बेस्ट जगह है, तुम यहाँ पर जाकर भी कुकिंग क्लासेस कर सकती हो। अब उसने उस फॉर्म को तो देख लिया था, पर उसे कहता है कि इनवेलप में एक और चीज भी है। वो जैसे ही देखती है तो उसके अंदर वही वाली रिंग होती है जो उसने उसको प्रपोज करते टाइम दी थी। अब ये भी अपने हाथ में रिंग तो पहन लेती है, पर देखते हुए कहने लगती है कि ये रिंग तो मुझे बड़ी हो गया। तो वह कहता है कि यहाँ पर आने के बाद तुम काफी स्मार्ट हो चुकी, इसी वजह से ये तुम्हें खोली हो गई। यहाँ पर वहाँ पर जैसे ही वापस जाओगी तो ये तुम्हें रिंग वापस से सेट हो जाएगी। वो असल में वापस से उसे प्रपोज करा था और शादी के लिए कह रहा होता है। अब उसका आगे कांच तो नहीं दिखाया जाता, पर जब सॉन्ग्यू घर वापस आ रहा होता है तो सॉन्ग्यू उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। यहाँ तक कि आइसक्रीम भी लेकर खड़ी हुई थी। अब दोनों आइसक्रीम भी खा लेते हैं और ये उससे कुछ बातें वगैरह करने लगती है। तो वो भी आगे से पूछने वाला होता है कि एंगेजमेंट टूटने की वजह क्या थी, पर उससे पहले वो कहती है कि मुझे उसने वापस से प्रपोज किया था। पहले तो उसकी बात सुनने के बाद चुप हो जाता है, कहने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। इतने टाइम बाद उसे याद आया तो कहने लगती है कि मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि अभी देर नहीं हुई। उसकी ये बात सुनते ये चुप हो जाता है। तो सॉकी कहने लगती है कि जब उसने मुझे वापस से रिंग दी ना तो मैंने यही बात सोची कि इतना लेट भी नहीं हुआ और उसके साथ गुजारा हुआ टाइम मुझे याद आने लगा। बहुत सी मेमोरीज याद आने लगी जिनको मैं भुलाना चाहती थी पर वो भुला नहीं पा रही थी। जैसे पहली बार मैंने उसके साथ क्या खाया था और पहली बार मैं उसके साथ कहाँ पर गई थी। अब सॉन्गी उसकी बातों को चुप करके सुन रहा होता है और वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे साथ इसलिए अटैच है क्योंकि हम दोनों साथ में बचपन से थे और तुमने साथ होने की फीलिंग्स को कुछ और समझ लिया जो तुम्हारी रियल फीलिंग्स नहीं थी। उसकी बातों को सुनकर सॉन्गी कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे आंसर नहीं देना चाहती तो ना दो, पर मेरी फीलिंग्स के बारे में ऐसी बात मत करो और मेरी फीलिंग्स जानने के बाद भी तुम्हारे लिए अभी उसका प्रपोजल लेट नहीं हुआ। तो कहती है कि नहीं। सॉन्गी उसकी इस बात को सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम अभी भी लेट आंसर दे सकती हो क्योंकि एक्सपायरी डेट अभी दूर है। ये कहकर वहाँ से उतर कर चला जाता है और यहाँ पर 119 वाले सभी दिखाए जाते हैं जो दानों के आर्टिकल को देख रहे होते हैं और मॉम से भी कहती है कि तुमने क्या उस आर्टिकल को देखा। तो वह कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखा, जबकि वो उसी आर्टिकल को खोल के देख रही होती है और अपनी पिक को भी देख देख कर स्माइल कर रही होती है, साथ में दानों को भी खड़े हुए देख रही होती है। हर एक कमेंट को पढ़ रही थी और उसे हर एक कमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे उसे दानों की कॉल आती है जिस पर उसने मगफ्लेटमैन लिखा हुआ था। पहले तो डर जाती है और उसके बुलाने पर बाहर भी आ जाती है। कहने लगती है कि तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया। तो वह कहता है कि मैं खुद अंदर आ जाता, पर मैंने सोचा कि बाकी सब बिजी होंगे तो मैं उन्हें आकर डिस्टर्ब करूंगा। ये सुनते ही मॉम कहने लगती है कि तुम्हें क्या मैं ज्यादा फ्री लग रही थी इसी वजह से तुमने मुझे बुला लिया। तो कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, बल्कि मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया था। तो कहने लगती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो वह कहता है कि मैं एज अ स्ट्रेंजर आपको नहीं दे रहा, बल्कि आपकी टीम का मेंबर चाहे एक दिन के लिए बना उस लिहाज से आपको ये दे रहा हूँ, आप सभी के साथ बैठकर खा लेना। अब उसकी ये बात सुनकर वो उसके लाइव खाने को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि तुम बात ऐसी करती हो जिससे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।